चलो देखना है सवाल नंबर 45 से। सवाल दिया गया है कि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टाइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 का मान ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल में जरा ध्यान देना। तो आपको अगर बेसिक बात अगर प्रथम वीडियो आपने देखा होगा शुरू का वीडियो, तो उसमें हमने जरूर बताया होगा बेसिक बात में कि त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है भाई साहब 180 डिग्री, यही ना। चलो अच्छा, तो चलो थोड़ा सा बेसिक बात यहाँ पे सिखा दें, ध्यान से समझना। सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या बताया कि पाई का मान होता है भाई साहब 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पाई का मान 180 डिग्री होता है तब पता होना चाहिए कि अगर हम बोल दे पाई बाई 2 बोल दे, सपोज दैट पाई बाई 2, इसका मतलब समझो पाई बाई 2 के मतलब क्या हुआ, पाई के मान 180 अब बटा 2 अर्थात ये कितना हो गया 90। तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि पाई बाई 2 को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 90, बोलना। अच्छा अगर हम कह दे भाई साहब कि पाई बाई 3, इसका मतलब ही क्या है पाई के मान 180 अब बटे का 3 छोतिया 18 60 कितना 60 डिग्री हम बोल सकते हैं। पाई बाई 3 का मान कितना होता है भाई साहब 60 डिग्री, नहीं बोल सकते हैं। अच्छा अगर हम कह दें कि पाई बाई 4, क्या भाई साहब पाई बाई 4 अर्थात इसका क्या ना 180 बटे का 4 काट देंगे तो 45 चौके 180, क्लियर। तो कट जाएगा भाई साहब, तो कितना आ गया 45, अर्थात हम कह सकते हैं पाई बाई 4 को हम 45 डिग्री बोल सकते हैं, हाँ या ना, है ना। अगर हम कह दे कि पाई बाई 6 का मान बताओ तो 180 अब बटे का कितना भाई साहब 6, तो छोतियाई 18 0 डिग्री मतलब 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 को हम नहीं बोल सकते, पाई बाई 6 बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा ही आप पाई बाई 2 देखे तो समझ जाना कि 90 डिग्री लिखा हुआ है, भले पाई बाई 2 है लेकिन समझना है कि हम सबको 90 डिग्री है। अगर पाई बाई 3 कहीं लिखा हुआ है तो क्या समझना है 60 डिग्री है, क्या भाई साहब 60 डिग्री है। अगर पाई बाई 4 है तो क्या समझेंगे 45 डिग्री का मतलब वहां पे क्या लिखा हुआ है 45 डिग्री। अगर पाई बाई 6 इसका मतलब क्या समझेंगे 30 डिग्री का मान लिखा हुआ। बात समझ में आ रहा? तो देखना यहाँ पर तो बहुत सिंपल सा, तो इसको 45 पे याद कैसे रखना है, पाई बाई 4 है ना तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, आसानी से कर लोगे। यस या नो? अब यहाँ देखो यहाँ 6 है ना, तो 6 क्या था कितना होता है 3, इसका मतलब 3 है 30 समझना है ना। और जहाँ 3 है तो 3 के इसका दुगुना कितना होता है 6, तो 60 समझना। बात समझ में आ रहा? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉजिक समझ में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 80 180 बटा भाग कर लेना है, कोई दिक्कत। केवल 45 वाला आपको ध्यान में रखना है कि 4 4 के बाद तुरंत 5, पाई बाई 4 के मान कितना भाई साहब 45 डिग्री। कोई डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे समझते हैं, इसको हल करते हैं। पहले छोटा छोटा बात बताओ हल करके। अगर हम कह दे भाई साहब कि साइन स्क्वायर पाई बाई 4 अब प्लस हम कह दे भाई साहब कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, कोई दिक्कत यहाँ तक देना। तो बताओ इसका कैसे आप हल करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 का मान क्या होगा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस। ठीक, अच्छा अगर हमसे पूछता हम डायरेक्ट उड़ाते इसका आंसर 1, हम भी क्या है भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सूत्र याद है ना। लेकिन आप हल करना है ना, तो साइन स्क्वायर ये पाई बाई 4 के मतलब भैया 45 डिग्री प्लस अभी सिखाए ना 4 तब 45 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 के मान भाई साहब 45 डिग्री। अब तो पता होना चाहिए कि साइन 45 के मान होता है 1/√2, इस पर स्क्वायर इसलिए इस पर भी भाई साहब स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कॉस स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, इस पर स्क्वायर इसलिए इस पर भी स्क्वायर। अगर ये कहाँ सारा भाई साहब है ना, तो कृपया करके पहले आप बेसिक बात देखे है ना, सूत्र का वीडियो देखे आप तभी सब समझ में आएगा। अगर याद नहीं है तो कृपया कर वीडियो ना देखें, फिर बनना ही नहीं, फिर आपके लिए व्यर्थ है, फिर समझ गए ना, आपका टाइम भी आपका वेस्ट होगा, बेकार हो जाएगा आपका टाइम, झूठ मूठ के आप वेस्ट कीजिएगा। इसलिए इससे बेहतर है कि आप पहले याद कर लें सूत्र को, उसके बाद ही अभ्यास करें बनाने का। यहाँ पे देखना है 1 का स्क्वायर भाई साहब 1 और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 के वर्गमूल 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 के वर्गमूल 2, एलसीएम कितना भाई साहब 2, तो 1 प्लस 1 बराबर 1 और 1 2 बटे का 2 कट जाएगा तो कितना 1। बात समझ आया, एक आया ही नहीं आया है ना। चलो ठीक है, तो हमें विश्वास है आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो सवाल को हल करें, देखना ध्यान से। सवाल क्या है भाई साहब 0 डिग्री, क्या दिया गया 0 डिग्री, क्या सवाल है। अब बताओ 0 डिग्री हमने बहुत अच्छी तरह से आपको याद करवाया था है ना प्रतिशत के माध्यम से है ना।
तो cos 0 है भाई साहब, तो cos 0 क्या होता है? 1। इस पर स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लिखो चाहे प्लस है, तो यहाँ पे आराम से ये क्या है, पाई बाई 4 मतलब 45। तो टाइम 45 का मान क्या था? 1। 1 का स्क्वायर लिखो चाहे, बहुत अच्छा, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 के मान 45, पाई बाई 4 के मान पाई बाई 4 के मान 45 था भाई साहब। तो 45 वहां पे लिखा हुआ है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, इस पूरे पर स्क्वायर, इसलिए इस पर भी स्क्वायर। एक और एक कितना भाई साहब? एक और एक कितना? 2। अब प्लस, अब एक का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल 2, इसके बटन कुछ नहीं था 1। कर सकते हैं ना एलसीएम 2, 1 से भागा 2, 2 दूनी 4। अब प्लस का कितना भाई साहब? 1, तो 4 और 1 5/2 इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या कर सकता है? ठीक है, अच्छा एक छोटा सा सवाल पहले करके दिखाओ। छोटा सा सवाल, अगर हम कह दें कि भाई साहब टाइम स्क्वायर पाई बाई 3 और प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसको हल करके दिखाओ, इसका मान क्या होगा? जल्दी बता, तू सभी बताओ, पेन यूज करो, बता इसका मान क्या होगा? आराम से, औसे मत करो, हल करके बताना है, डायरेक्ट मत हिट करो, हल करके बताओ, पेन यूज करके। इसका मान क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर बताओ। नहीं बना भाई साहब? 9/2। चलो ठीक, अच्छा देखना है भाई साहब, टाइम पाई बाई 3, अगर पाई बाई 3 आपको आता है कि 3 है तो 60 आएगा, है ना? अगर यहाँ पे तो हम अगर नहीं समझ में आता भाई साहब, तो 180/3 मतलब कितना? 60 हो जाएगा ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं भाई साहब की टाइन स्क्वायर इसका किसका मान है? 60 का, प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पर पाई बाई 6 किसका होता है? 30 का। नहीं समझ में आ रहा भाई साहब, तो 180/6 छोटी 18 बदले तो 30, किसका मान है? 30 डिग्री का। क्लियर? अब बताओ, टाइन 60 के मान होता है भाई साहब √3, इस पर स्क्वायर, इसलिए इस पर भी स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 30 के मान हमसे पूछा गया भाई साहब, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, इस पर स्क्वायर, इसलिए इस पर भी भाई साहब स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा भाई साहब आपके पास 3, है ना? 1 का स्क्वायर 1 का, 2 का स्क्वायर 4, इसके बटन कुछ नहीं थे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 1 से भागा देंगे तो 4, 4 तिहाई 12, अब प्लस 4 तो 1, तब 12 और 1 13 भाई साहब 4। कोई डाउट इसमें नहीं ना? एक और छोटा सा प्रश्न करके दिखा। अगर हम कह दे भाई साहब, प्रश्न ये है, क्या रहा कि cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस, है ना, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगर हम कह दें कि प्लस टाइन स्क्वायर पाई बाई 4, इसका हल करके दिखाओ, इसका मान क्या होगा भाई साहब? क्या बनेगा? तो पहले बना लेना, उसके बाद मिलाने का अभ्यास करना, ठीक है? चलो हम बता देते हैं। cos पाई बाई, अब देखो, अब डायरेक्ट हिट करने के लिए प्रयास करो, 3 है ना, इसका मतलब 60 होगा, क्या यहाँ पर 60 होगा। अभी भी देखो हमने लिखा यहाँ पर, है ना, 3 तक कितना आया? 60, तो पाई बाई 3 मतलब अब डायरेक्ट लिखो, बार बार कितना लिखते रहोगे? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, विस्तार से लिखना है, 60 ऐसे करके लिखना। अब यहाँ पर ऐसे करो, इसका मतलब ये किसका मान है? 60 का। तो cos 60 का मान क्या था भाई साहब? 1/2, इसका होल स्क्वायर, प्लस, अब यहाँ पे सोचो, साइन पाई बाई 6 मतलब किसका है? 30 का। तो भाई साहब साइन 30 का मान क्या था? 1/2, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई साहब? अच्छा, अब यहाँ पे देखना है ध्यान से। अब एक बात बताओ, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और टाइम 45 मतलब टाइम पाई बाई 4 के मतलब 45, तो टाइम 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का स्क्वायर 1, अब बटे का 4, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब बटे का 4, अब प्लस 1/1 कर दो, इसका एलसीएम भिन्न के जोड़ घटाव कर लो ना, तो हो जाएगा कितना भाई साहब? एलसीएम 4, तो 1 + 1, अब प्लस का 4, तो 4 और 2 6 बटे का 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अर्थात इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? 3/2 इसका करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें क्लियर है ना? हमें विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
इस प्रकार का जो सवाल है आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। यस या नो? क्या बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। चलो ठीक है, अगला प्रश्न अभ्यास करते हैं। चलो ध्यान देना, आवाज नहीं होगा। सवाल इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, देखना यहाँ पर क्या बोला है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात करें। आओ यहाँ पे कैसे बनाना है ध्यान से समझना। करना क्या है, इसको जो सवाल दिया है सबसे पहले उसको लिखने का प्रयास करो। tan a प्लस बी बराबर √3। क्लियर यहाँ तक? पक्का? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये टाइन है और a प्लस बी है। क्लियर? तो इधर टाइन है तो इधर भी टाइन लिख लिया करो। क्या भाई साहब? इधर टाइन है तो इधर भी टाइन को लिख लिया करो। क्या लिख लिए? इतना तो कर ही सकते हो। अब यहाँ पे है था √3, हमने लिखा टाइन, लफड़ा। तो ऐसा सोचो कि यहाँ पर किसका डिग्री मतलब किसका टाइम किसका मान √3 होता है, मतलब इसको संतुष्ट कर दे। तो अगर हम देखें तो भाई साहब टाइम 60 का मान होता है √3। टाइम 60 का मान क्या होता है? √3। तो अगर हम यहाँ पे 60 लिख दें, दरअसल ये क्या लिखा हुआ है? √3 ही लिखा हुआ है। यस या नो? क्योंकि भाई साहब पता होना चाहिए टाइम 60 का मान क्या होता है? √3। तो हमको इस रूप में, अगर आप सोच रहे होंगे कि अच्छा साइन क्यों नहीं लिखे, कॉस क्यों नहीं लिखे, है ना? तो कॉस 60 में क्या होगा, साइन 60 में ऐसा होगा नहीं ना। तो सबसे दूसरा इसका बड़ी बात है कि अगर जाति इधर टाइन है तो इधर भी टाइन ही होना चाहिए। अगर साइन होगा तो साइन होगा, अगर कॉस है तो कॉस, कॉट है तो कॉट। इस बात को केवल ध्यान में रखना है। क्लियर यहाँ तक? इसलिए इधर टाइम था तो हमने टाइम लिया, और बाकी डिग्री के बारे में सोच लेना कि 30 होगा 60 होगा, किसका मान रखने पर, है ना, यह मान आ जाए। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे समझते हैं। टाइन से टाइन भाई साहब मर गए, बचा क्या? a प्लस बी बराबर भाई साहब 60। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बचा भाई साहब, ये बचा। अब इसको भी यहाँ पे नीचे आराम से लिखा करो। टाइन a माइनस का b बराबर 1/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब यहाँ से समझना, पुनः यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत? पुनः अब समझना, ये टाइन है तो टाइन ऐसी रहने दो, और a माइनस बी जैसे का वैसे बराबर। हमने भी क्या कहा? अगर इधर टाइन है तो इधर भी टाइन है। क्लियर यहाँ तक? अब किसका मान रखें? टाइन किसका मान होता है? 30 डिग्री का होता है 1/√3। 1/√3। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा भाई साहब? 30। क्या इसको संतुष्ट कर गया? यस या नो? अब यहाँ से देखते हैं। तो टाइन से टाइन मर गए। क्लियर ना? तो बचा क्या भाई साहब? a माइनस का b बराबर भाई साहब 30। कोई दिक्कत? पक्का ना? अब बताओ यहाँ पर ये बचा समीकरण नंबर 2। कोई डाउट? अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं। तब क्या बताए थे समीकरण में? विलोपन वगैरह पढ़ा है ना? तो उसमें क्या बताए थे? अब यहाँ से समझो। यहाँ से क्या लिखते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है भाई साहब? a प्लस बी बराबर 60, और ये क्या है? a माइनस बी बराबर 30। तो हमने बताया था ना शॉर्ट वाला में कि अगर इस टाइप का अगर आ जाए तो जोड़ के आधा a का मान निकल जाएगा और घटा के आधा b का मान निकल जाएगा। जैसे जोड़ देंगे तो 90, 90 का आधा 45, तो a का मान 45 और घटा देंगे 30, 30 के आधा 15, तो b का मान 15। चलो इस रूप से तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? काटना है ना? तो प्लस माइनस मर गए, तो a और a कितना बचा? 2a और बराबर कितना? 90। इसको काटेंगे तो 45 दूना 90। तो a का मान भाई साहब 45 डिग्री। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखने पर क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, जिसमें इच्छा उसमें रख सकते हैं, या तो 1 में या तो 2 में। कोई डाउट इसमें नहीं ना? तो समीकरण 1 क्या हमारा भाई साहब? a प्लस बी बराबर 60। ये क्या लिखा हुआ है पता है ना? समीकरण 1 में रखने पर। चलो बहुत अच्छा, डॉक्टर बन जाओगे। अब यहाँ पे देखना है, तो a का मान कितना भाई साहब? 45। अब प्लस b बराबर का 60।
तो 45 को उधर ढकेल देते हैं, तब b बराबर 60 और प्लस उधर जाके माइनस 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, तब b का मान कितना आया 15, a का मान 45। कोई डाउट इसमें? क्या इस तरह का सवाल आसानी से कर सकते हो, है ना? तो हमें विश्वास है आप अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल का अभ्यास करते हैं। चलो देखना है, पहले अपने से बनाने का प्रयास करें दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है सवाल क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल कैसे करना है, अभी हमने बताया कि पहले आराम से लिखें साइन ए प्लस बी बराबर 1। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना है, अगर हम अभी बताया था अगर साइन इधर है तो इधर भी साइन होगा, तो हमने लिखा साइन और ए प्लस बी जैसे का वैसे हमने लिखा, इधर साइन है तो इधर भी साइन होगा, अगर कॉस होगा तो कॉस होगा, टाइन तो टाइन जो हो जाएगा, है ना? तो साइन इधर हम लिख लिए, कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पे ऐसा क्या किसका मान रखें जो इसका बराबर आ जाए? तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री मतलब साइन 90 का मान भाई साहब एक होता है, बीच वाला आंसर बताया था ना। तो साइन 90 का मान अर्थात यहाँ पे क्या होगा भाई साहब 90 डिग्री मतलब 90। अब साइन से साइन लुप्त हो गया तो बचा क्या भाई साहब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कोई डाउट इसमें? ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा यहाँ पर भाई साहब क्या करना है, पुनः दूसरा क्या है, कॉस ए माइनस बी बराबर भाई साहब अंडर रूट 3/2। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये कॉस इधर है a माइनस बी जैसे का वैसे, इधर कॉस इधर भी वाह भैया इधर भी कॉस। अब यहाँ पे किसका मान रखें, किसको संतुष्ट कर दे, 30 या 60? कितना रखेंगे? तो भाई साहब cos 30 का मान क्या था अंडर रूट 3/2 होता है, तो क्या रखेंगे 30 रखेंगे। यहाँ पर रखना होगा 30 डिग्री, इसलिए cos से cos भाई साहब मर गया, तो बचा a माइनस बी बराबर कितना भाई साहब 30। समीकरण नंबर 2। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। क्लियर? तो समीकरण 1 तथा 2 क्या भाई साहब, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और दूसरा क्या भाई साहब a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर ही ना है 30 डिग्री। अब देखना है तो क्या बताए थे, b से b कट जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कट गया, तो a और a कितना भाई साहब 2a अब बराबर कितना हो जाएगा 120, काट देंगे तो भाई साहब 60। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भाई साहब a का मान 60 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिखेंगे प्यारे a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, एक ही लिखा है पता चल रहा है ना, हाँ तबे डॉक्टर बनेगा। अब यहाँ पे देखना है समीकरण 1 यहाँ पे क्या भाई साहब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a का मान भाई साहब 60 और प्लस b का मान, तो b तो पूछा ही गया है ना 90 डिग्री, a को इधर ढकेल तो 7 को उधर ढकेल देंगे, तब b बराबर 90 और प्लस उधर जाके माइनस का 60, तब b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। b बराबर कितना 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? अब यहाँ पे जरा सोचना, अब अगर आप चाहें तो इसको इतना लंबा नहीं करना, अगर सपोज दैट क्या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो क्या आपको इसी तरह से करना है? नहीं ना? तो जरा ध्यान देना, तो सब्जेक्टिव के लिए ठीक है कि a बराबर कितना भाई साहब a बराबर 60 अब b बराबर कितना आया, तो b बराबर 30। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? अब यहाँ से समझना कैसे करना, आपको केवल इस प्रश्न को देखना, यहाँ साइन है हम जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करना था, बिल्कुल बिंदास है ना, बस इतना ही में आप बना लेंगे, इतना ही में आप आंसर बना लेंगे, ठीक है ना? अगर बात हमारा ध्यान से सुनता और समझता है तो गारंटी करते इतना ही में बन जाएगा, इतना लंबा चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान देना प्यारे, यहाँ पे साइन है और a प्लस बी है और ये 1 है, हमने क्या सीखा अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन है, तो हम इतना केवल सोचते हैं ना कि साइन किसका मान, साइन किसका मान 1 होता है तो 90 डिग्री का, तो इसका मतलब साइन से हमको कोई मतलब नहीं, सीधे ये लिखना है a प्लस बी बराबर 90। क्या बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा इसको जरा प्यारे देखना, अगर इधर कॉस है तो गारंटी इधर कॉस होना ही होना है, रेशियो नो, तो कॉस तो होना ही इधर, तो कॉस किसका मान
इस √3/2 को संतुष्ट कर देगा तो 30 डिग्री। इसका मतलब कॉस हमको कोई मतलब तो है ही नहीं है, सीधे किससे मतलब है, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। यस या नो। अब हमसे a और b का मान पूछा गया, किसका मान भाई साहब, a और b का मान। तो हमने क्या सिखाया था, जब इसमें b माइनस ना है कोरोना पकड़ लिया की रही, तब यहाँ b माइनस में ना भाई साहब, अब b माइनस इसलिए b छोटा होगा, ठीक है, और a इसलिए बड़ा हो जाएगा। जिसमें माइनस लगा हो वो छोटा हो जाता है और जो जिसमें नहीं लगा हो माइनस वो बड़ा हो जाता है। तो सीधे सोचो a निकालना है ना, a निकालना है ना, तो जोड़ क्या था, 90 और 30 कितना, 120, 120 क्या था भाई साहब, 60, इसलिए हो गया 60। बात समझ आया प्यारे। अच्छा फिर क्या बताए थे कि अगर b निकालना है तो घटा क्या था, तो 90 में से 30 जाएगा भाई साहब, तो कितना होगा 60, और 60 क्या था, अरे 60 क्या था, बताओ, मजा आया नहीं, इतना ही आंसर है। तो क्या इतना करना जरूरी है, पक्का है ना। तो हमने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे उड़ा सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव पूछे तो ऐसे बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे उड़ा देना है। कोई डाउट इसमें? चलो एक प्रश्न और देते हैं, उसको बना के दिखाओ। आवाज नहीं हुआ, लो ध्यान देना। साइन ए प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस ए माइनस बी बराबर 1, तो ए और बी का मान निकालें। क्लियर? तो प्यारे हमने क्या बताया कि सबसे पहले इसको क्या करना है, जैसे वैसे उतारने का प्रयास करो। ए साइन ए प्लस बी बराबर 1। क्लियर? हमने बताया अगर इधर साइन तो इधर भी साइन, तो इधर साइन है भाई साहब, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, इधर भी क्या लिखेंगे, साइन। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होता है कि किसका मान यहाँ पे रखें कि एक हो जाए, तो किसका होना चाहिए भाई साहब, साइन किसका होता है, 90 डिग्री का क्या होता है, साइन 90 डिग्री का एक होता है। तो साइन 90 डिग्री का है, इसलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई साहब, 90। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि साइन साइन कैंसिल, तो बचा क्या भाई, a प्लस बी बराबर 90, और समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से इस प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे कि cos a माइनस बी बराबर 1, cos a माइनस बी बराबर 1। अब यहाँ पर बताओ हमने क्या सिखाया कि इधर cos है भाई साहब, तो इधर भी क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, cos। अब बताओ यहाँ पर cos किसका मान 1 होता है, तो पता होना चाहिए कि cos 0 डिग्री का मान भाई साहब 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। कोई डाउट इसमें? cos से cos क्या हो गया, मर गया, तो बचा a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कोई डाउट इसमें? तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से हमको करने के बाद लिखना है कि a प्लस बी बराबर भाई साहब 90, यहाँ लिखना a माइनस बी बराबर 0 डिग्री। तब प्लस माइनस कैंसिल, तब बचा a और a 2a, और यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 90। काट देंगे तो कितना भाई साहब, 45। तक a बराबर कितना हो गया, 45। कोई डाउट इसमें? अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या लिखना होता है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। कोई डाउट इसमें? अब बताओ समीकरण 1 क्या भाई साहब, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो a का मान भाई साहब 45, अब प्लस b तो निकालना ही है, तो 90। तो 45 उधर ढकेल देंगे तो माइनस में, तो 90, अब प्लस उधर जाके माइनस का, कोई दिक्कत? तो b बराबर घटाएंगे भाई साहब तो कितना, 45। तो a का मान भी 45 और b का मान भी 45। लेकिन अगर हमको करना है, इतना नहीं करना है ना, इतना नहीं करना है। अगर हमको करना है कि भाई साहब इतना ही में हमको बनाना है। क्लियर यहाँ तक? तो क्या करना होगा, समझना है। यहाँ पर हमने क्या बताया कि साइन इधर तो गारंटी इधर भी साइन, तो ऐसा सोचो ना कि साइन किसका मान 1 होता है, तो 90 का मान है ना। इसका मतलब हम केवल क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर 90। कोई डाउट इसमें? अच्छा यहाँ पे cos है तो इधर भी cos होगा, तो cos किसका मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे, a माइनस बी बराबर 0। कोई दिक्कत? तो हमने क्या बताया, अगर a निकालना हो तो जोड़ के आधा, अगर b निकालना हो तो घटा के आधा। तो भाई साहब 90 और 0 जोड़ेंगे तो 90 ही आना है, तो 90 तो जोड़ेंगे तो 90, और 90 का आधा भाई साहब 45। कोई डाउट इसमें? अगर घटाएंगे भी तो 90 ही आना है, अरे हाँ या नहीं? तो 90 का आधा कितना, 45। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? तो देखो यहाँ पर a का मान भी आया कितना, 45, b का मान भी 45।
कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलो अगला प्रश्न करके दिखाओ। चलो देखना है सवाल क्या है। यदि साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर मान बाई 2 तो ए और बी का मान गया। अब तो लफड़ा। अब खोज रहा होगा कि साइन ए माइनस बी बराबर तो है ये नहीं, तब भाई साहब बीच में क्या है? बराबर, इतना बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी 1/2 ही दिया गया है। नहीं समझ में आया? लिख देते साइन ए माइनस बी बराबर भी 1/2 दिया गया है और कॉस ए प्लस बी बराबर भी 1/2 दिया गया। बात समझ में आ रहा? अब यहाँ पे देखते हैं, चलो इसको डिटेल में करते हैं। अगर इधर साइन है भाई साहब तो इधर क्या हो जाएगा? साइन। और ए माइनस बी बराबर इधर साइन तो इधर भी साइन। तो साइन किसका मान 1/2 होता है? तो साइन भाई साहब साइन 30 का 1/2 होता है। क्लियर? तो साइन से साइन लुप्त तो बचा क्या भाई साहब? ए माइनस बी बराबर 30। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस तो रहेगा ही रहेगा। अब ए प्लस बी बराबर इधर कॉस तो इधर भी कॉस। अब कॉस किसका मान 1/2 होता है? तो 60 डिग्री का। तो यहाँ पे 60 लिखेंगे। इसलिए तो बोलते हैं कि बार बार मान याद रखो। अगर मान नहीं याद है भाई साहब तो कोई उपाय नहीं है। तो ए प्लस बी बराबर कितना? 60 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक बात बताओ कि समीकरण ये तो 2 हो गया, तो क्या लिखना होता है? समीकरण 1 तथा 2 से। क्लियर ना? तो समीकरण 1 क्या भाई साहब? ए माइनस बी बराबर 30। यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी बराबर 60। ये तो मर गया ना, बी से बी मर गया। और ए और ए कितना? 2a बराबर कितना भाई साहब? 90। तब 45 दूना 90। तब ए बराबर कितना भाई साहब? 45। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है? ए का मान समीकरण 1 में, चलो 2 में रख देते, कोई दिक्कत? 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आपका क्या है? ए प्लस बी बराबर 60। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पर ए का मान कितना भाई साहब? 45। तो कहेंगे ए का मान 45 प्लस बी जैसे का वैसे बराबर का 7 उधर ढकेल देंगे। तब बी बराबर 60 माइनस का 45। आवाज नहीं रुका? क्लियर यहाँ तक? तब बी बराबर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 और कितना आ जाएगा? 15। तब बी बराबर 15 डिग्री और ए बराबर 45 डिग्री। इसके अगर शॉर्ट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? अभी हमने बताया कि अगर आपको करना है तो सीधे साइन, इधर भी क्या हो जाएगा? साइन। तो साइन किसका मान होता है? 1/2। इधर बोला ए माइनस बी बराबर तो किसका होता है? 30 का। तो ये हो जाएगा कितना? 30। यहाँ पर ए प्लस बी, इसके लिए भी कितना है? 1/2। तो कॉस है ना, तो कॉस 1/2 किसका होता है? 60 का। तो ए और बी निकालना है तो जोड़ के आधा, तो 60 और 90, 60 और 30 90, 90 का आधा 45। और यहाँ पर कितना घटा देंगे? कितना हो जाएगा भाई साहब? 30 का आधा 15। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलो ध्यान देना, इस टाइप का सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है। अगर इस टाइप का अगर सवाल आए तो आज के बाद नो पेन नो पेपर से इसको बनाना है। ठीक है? विदाउट पेन से उड़ा देना है ना, क्योंकि ऑप्शन दिया रहता है। तो पहले इसका बेसिक बात सीख लेते हैं, उसके बाद है ना विदाउट पेन से कैसे उड़ाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे सीखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, इसका मान क्या होगा? इस तरह से सवाल दिया जाएगा। तो इसको करना क्या प्यारे, हमेशा जब भी जोड़ के ऐसे तो रहेगा ही रहेगा 90 डिग्री जोड़ के आ जाए। इस टाइप का सवाल जब भी रहे, क्योंकि आपको पता है क्या 18 डिग्री का मान हमने बताया ना, 0 डिग्री 60 30 45 इसका मान हमने बताया। क्या 18 का हमने बताया? नहीं बताया। क्या 72 का हमने बताया? नहीं बताया। जब इस कॉम्बिनेशन ऐसा लगे तो समझ जाना कि इसका मतलब दोनों में से किसी एक का हमेशा चेंज होगा। क्लियर यहाँ तक? और हमेशा इस बात का भी ध्यान देना कि जोड़कर गारंटी 90 का, कहीं भी जोड़ा 18 72 90 68 22 90 64 26 90 31 59 90 कि हाँ कहीं भी 65 और 25 90 कहीं भी जोड़ दो 90 आना ही है। क्लियर यहाँ तक? तो जब भी इस सिचुएशन ऐसा दिखे कि मान नहीं है तो हमेशा इतना ही केवल ध्यान में रखना है कि दो में से किसी एक को चेंज करना है। या तो तुम्हारा इच्छा साइन को चेंज करना है तो साइन को चेंज करना है, या तो कॉस को चेंज करना है, या तो कॉस को चेंज करना है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, साइन को रहने देते हैं। क्लियर यहाँ तक? साइन 18 जैसे का वैसी हमको नीचे चेंज करना है। क्लियर ना? तो कॉस है ना,
तो कॉस याद होना चाहिए, कॉस 90 माइनस वाला सूत्र याद है सब, जी भैया। जिसको पूरक सूत्र बोलते थे। हाँ। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा tan, और sec 90 माइनस थीटा कॉस, cosec 90 माइनस थीटा sec, है ना। अगर ये सब नहीं याद है दोस्त तो फिर समझ में आना भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे समझाने का, अगर समझ आए तो अच्छी बात, नहीं समझ आए तो बहुत अच्छी बात। हेलो नहीं, आवाज नहीं। यहाँ पे देखना cos 90, तो देखो यहाँ पे क्या घटाया जाए कि 72 आ जाए, तो सिंपल है, ऊपर वाला जो थीटा है ना वही नीचे लिख दिया करो आसानी से, कोई टेंशन ही तनिक नहीं लेना है, जो ऊपर का थीटा है वही नीचे लिख दिया करो। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे बताओ प्यारे, यहाँ पे क्या जाएगा, साइन 18 जैसे का वैसे, अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है साइन, और थीटा की जगह पे क्या है 18, ये सब हमने डिटेल में बता दिया था, है ना। साइन 18 साइन 18 मर गया, क्या बचा भाई साहब 1, कितना है इसका आंसर 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। अच्छा इसको जरा देखते हैं, ये tan 26 है और cot, तो जिसको इच्छा दोनों में से किसी एक को क्या होगा, 26 का मान जानते हैं ना, 64 का जानते हैं ना, जोड़ के 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन क्या इसमें हमको क्या करना होता है, किसी दो में से किसी एक को चेंज करना होता है, तो हम tan 26 को ऐसे का वैसे रहने दिए, है ना, और बटा cot, क्या भाई साहब cot 64, cot 64, सॉरी 64 मत लिखो, यहाँ पर चेंज इसको कर रहे हैं, तो 90 माइनस ऊपर वाला डिग्री नीचे आ जाएगा 26, चूंकि घटाएंगे तो हमको 64 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 64। दरअसल ये 64 ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ cot 64 ही लिखा हुआ है, लेकिन हमको इस रूप में लिखे कि 90 में से 26 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 64। क्लियर यहाँ तक। तो हमको पता है ऊपर नहीं चेंज किए हैं, इसको जैसे का वैसे ही लिखना है, बटा cot 90 माइनस थीटा भाई साहब tan थीटा, tan थीटा की जगह पे क्या है 26, इसलिए यहाँ पे 26, tan से tan ही मर गया तो कुछ नहीं तो क्या भाई साहब 1, कितना जीरो सोच लेता है, जीरो नहीं होता। अगर हम आपसे कहें कि 1/1 क्या होता है तो 1 होगा, 2/2 क्या होता है 1 होगा, क्यों, इसका मतलब भाग ना होता भाई साहब, 2 में से भाग ना दे रहे हैं, तो एक बार में 2 कट गया तो कितना 0, तो 1 ना आंसर आता है, तो कितना सोचता है 0 हो जाता है, 0 नहीं 1। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से एक चीज समझना, यहाँ से क्या सीखें कि अगर इस टाइप का अगर कोई भी सवाल हो उसका आंसर कितना आ रहा है 1, अगर इस टाइप का सवाल जो उसका आंसर कितना आ रहा भाई साहब 1 आ रहा है, यहाँ से ये सीखे, है ना। अब यहाँ पे जरा प्यारे इसके साथ √2 लगा दिया, तो हमको बताओ इसका मान कितना होगा, जल्दी बताओ इसका मान कितना होगा 1, अब ए गुना में है ना, तो 1 गुना √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 आंसर, रेशियो ना, है ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या सीखा है, जो उसके गुणज में हो वही उसका आंसर हो जाता है। अच्छा यहाँ पर भाई साहब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, अरे बोल ना, इसके ऊपर में क्या 1 है। अगर आपको डिटेल में बनाना तो इस रूप में भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी एक को क्या करना है चेंज कर देना, है ना। और यहाँ पर तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1, यहाँ पर क्या है 1/2, 1/2 गुना 1 करो चाहे मत करो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अगर करके दिखा, चलो इसको एक और चेंज आउट कर देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमको या तो ऊपर चेंज करना है या तो नीचे चेंज करना है ना, या तो ऊपर चेंज करना है या तो नीचे चेंज करना है, तो चलो हम ऊपर जैसे का वैसा ही रखें। क्लियर। आई गुना में 2 है ना, इसको साइड में ही रखेंगे। अब कौशिक है ना, तो कौशिक इसको गुना में से लिख लो, कौशिक 90 माइनस क्या हो जाएगा 64, ऊपर वाला थीटा आ जाता है, तो इस जैसे का वैसे रहेगा भाई साहब 64 अब बटा ये तो 2 जैसे का जैसे वैसे ही रहेगा। अब कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा की जगह पे 64, मर गया तो क्या बचा, अरे 1/2 ही ना बचा, यही तो आंसर हो गया। इसलिए तो कहें कि इसका आंसर कितना 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। कितना तो देखेगा तो 2 मार के चलाएगा, दोनों ऊपर 1 होता है ना, नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर लिखना जरूरी होता है। तो 1/2, कोई डाउट इसमें, अरे बोल ना कोई डाउट इसमें, इसका आंसर 1/2। इसका आंसर जल्दी बताओ भाई साहब, हमको पता है कि इतना का मान 1, इसका करेक्ट आंसर √3/2 यही आंसर। मजा आ रहा है, क्लियर यहाँ तक। अब इसमें एक देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, ये भी तो है ना प्लस माइनस में, इसलिए इसका आंसर 0, लेकिन प्लस माइनस में हमेशा चेंज करके देखना, कभी कभी इसमें दिक्कत हो जाता है, इसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, तो कौशिक 31 ज्यों का त्यों, अब माइनस सेक है ना, तो सेक 90 माइनस बगल वाला थीटा, क्योंकि 59 इसको चेंज ना कर रहे हैं, तो बगल वाला थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 31,
कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब यहाँ से देखना ये क्या हो जाएगा भाई साहब, कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, थीटा का 35, इसलिए यहाँ भी 31। ये तो मर गया ना भाई साहब, तो कितना बचा 0, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 0। कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलो ठीक है, अच्छा मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।